स्ट्रिंग्स में हम ऑलरेडी डेटा टाइप्स में थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, लाइक इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है। और क्या क्या देखा था उसमें। एक शायद क्वेश्चन भी किया था स्वैप करने वाला, शेरशाह करके, लास्ट के वर्ड्स को और फर्स्ट वर्ड्स को मिडिल कैरेक्टर के अराउंड स्वैप करना है। तो इस टाइप की चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा है। सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स का यूज़ क्या है, डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। यहाँ पर हम सीधे स्ट्रिंग्स के मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, वी आर गोइंग टू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स मेथड एंड लेट्स सी दैट। अगर आपको देखना है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, आप सीधे यहाँ पर क्या कर दो, डायरेक्टली चेक कर दो किसकी, स्ट्रिंग्स की। देयर फंक्शन यूज करो ऑन स्ट्रिंग क्लास। अब स्ट्रिंग क्लास में जितने भी मेथड्स डिफाइन होंगे आपके लिए, यू विल बी एबल टू सी दैट, ठीक है। एक बार कनेक्ट हो जाएगा देन विल बी फाइन। तो ये देखिए आपके सामने है, दीज आर सम मैजिक मेथड्स, ठीक है। इन्हें हम मैजिक मेथड्स कहते हैं या फंक्शंस। मैजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, यही वो मेथड्स हैं जो आपको स्ट्रिंग्स को, आपके स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स वाली प्रॉपर्टीज देती हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग्स को आप कॉन्कैटनेट कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से तो वो कॉन्कैटनेट होता है, प्लस कर रहे हैं कोई दूसरे स्ट्रिंग को तो फिर कॉन्कैटनेट हो जाते हैं दोनों। तो ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज है। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वही स्ट्रिंग उसी में कॉन्कैटनेट हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर गिवन बाय दीज मेथड्स इटसेल्फ। ये सब कुछ डिफाइन है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। देखो इसमें है ना ऐड मेथड, दैट्स वाई आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर पाते हो। यहाँ MUL मेथड है मल्टीप्लाई, इसीलिए आप स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई भी कर पाते हो, बट यू कैन नॉट टेक द डिवीजन, यू कैन नॉट टेक द मॉड्यूलो। इसलिए आपको यहाँ कहीं भी डिव और मॉड्यूलो टाइप की चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज द मैजिक मेथड्स और मैजिक फंक्शंस व्हिच यू विल स्टडी इन पाइथन ओप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप इनको पढ़ोगे। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये स्पेशल मेथड्स है, ठीक है। हमें जो यूज करना है वो ये है, और याद रखने की जरूरत इनको है। ये सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले मेथड से, कैपिटलाइज, केस, फोर, लोअर, ओके। अच्छा, कोई आप मेथड लिख सकते हैं अभी फिलहाल, कोई कोई लूप जिसमें हमें ये सारा प्रोग्राम मिले, इसमें मतलब अंडरस्कोर वगैरह गायब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर मेथड्स हमें मिल जाए। क्या हम लूप चला सकते हैं कि हमें सिर्फ ये मिले, ये वाले मेथड्स अंडरस्कोर इग्नोर हो जाए, इग्नोर किए जाए। बस ऐसे, अरे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं DIR जब हम रन कर रहे हैं तो हमें लिस्ट के अंदर इतने सारे मेथड्स मिल रहे हैं, ठीक है। हम अंडरस्कोर वाले मेथड्स को इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। यानी प्रिंट ही ना हो वो चीज़, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड्स प्रिंट हो जिन्हें हम यूज करने वाले हैं। इसी को तो आप एक्सेस कर सकते हैं, इसी को तो यूज कर सकते हो ऑन अवर स्ट्रिंग्स। तो आप लूप चला के क्या ऐसा कुछ कर सकते हो, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो। फॉर आई इन, फॉर आई इन dir of string, इफ, अब अब देखो स्ट्रिंग आ रहा है इसके अंदर, और स्ट्रिंग में आप पढ़े नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। एंड अदरवाइज देख लो, इफ आई डॉट, इंडेक्सिंग तो पढ़े ही हो स्ट्रिंग में। इफ आई के इंडेक्स 0 पर जो कैरेक्टर है इज नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर, ठीक है। हाँ, एंड हाँ, नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर एंड इंडेक्स आई के जो लास्ट में कैरेक्टर है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अंडरस्कोर। तब क्या करो, उस आई को प्रिंट करो, ठीक है। देखो यही मेथड्स है ना जो डिफाइंड है, बस। ठीक है, आप नहीं पढ़े हो तो स्टार्ट विथ और एंड्स विथ नहीं लगाया, लेकिन ये लॉजिक तो पढ़े हो इंडेक्सिंग वाला। तो इस आई में क्या आ रहा है, यही स्ट्रिंग्स तो आ रहे हैं एक एक करके इस लिस्ट से। अगर आप ध्यान दो तो ये आपका लिस्ट ही तो है, ये लिस्ट यहाँ पर ओपन हुआ है और लिस्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है, और लिस्ट पढ़े ही हो आप। ये लिस्ट का पहला एलिमेंट है, देखो यहाँ कॉमा लगा है, फिर ये लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, और यही एलिमेंट्स बारी बारी से किसको इनिशियलाइज हो रहा है, आई को, ठीक है। तो आई को जो इनिशियलाइज हो रहा है डेटा, वो स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं।
आई में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अब उस स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग तो कर ही सकते हो। इंडेक्स जीरो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, इंडेक्स माइनस वन मतलब लास्ट कैरेक्टर। और हम दोनों में क्या चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स जीरो और इंडेक्स माइनस वन पर अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, जिसमें नहीं है वही हमें प्रिंट कराना है। तो दीज आर द नॉर्मल मेथड्स विच वी हैव गॉट। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग का आगे कर लिया करिए, कभी जरूरत पड़ेगी अरे यार ये बार बार क्या अनवांटेड चीजें आ जाती हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। एनीवेज, इक्वल्स टू कहाँ, एंड की जगह? हाँ, फॉल्स। हम्म। यू वोंट गेट एनी आउटपुट, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा ना। ठीक है, आप यहाँ पर दे रहे हो, कह रहे हो आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दे, है ना? या तो फिर आप दोनों जगह इक्वल टू लगा दो, कंपेयर कर लेगा। अब यहाँ पर लगाए हो आप एक जगह नॉट इक्वल टू, एक जगह इक्वल टू, तो यू वोंट गेट एनी आउटपुट। ये देखो, कुछ नहीं आया इसका आउटपुट। ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, तो अब आपको पता है कौन वाले मिल जाएंगे, अंडरस्कोर्स वाले। ये देखो, ठीक है, हमने नॉट इक्वल टू इसी लगाया कि हमें इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू चाहिए। ये ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स में लेट्स से आई हैव दिस एप्पल। ठीक है, एप्पल इज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग साइजिंग हो सकता है स्क्रिप्ट लगा के। अब देखिए, मुझे इस स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना है पूरा। अपर से स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी ये है उस फॉर्म में। अपर, देखिए सारा चीज कैपिटल हो गया। फ्रूट्स डॉट, एक साथ ही इसको कर सकते हैं, फ्रूट्स डॉट लोअर। देखिए इसमें ए कैपिटल फॉर्म में है, ठीक है, और हम कुछ चीज़ों को बीच बीच में बड़ा कर देते हैं लाइक दिस, ये लो। ठीक है, अब देखिए अपर का आउटपुट सब सारे लेटर्स कैपिटल केस में हो गए हैं, एंड लोअर के केस में सारे लेटर्स लोअर केस में हो गए हैं। ठीक है, दिस इज लोअर। फ्रूट्स डॉट टाइटल, सॉरी, टाइटल कॉमा फ्रूट्स डॉट कैपिटलाइज। एप्पल इज रेड। ओके, समझ में आ रहा है सबका आउटपुट? कैपिटल अपर केस और लोअर केस तो समझ में आ रहा है, सारा अपर केस सारा लोअर केस हो रहा है। टाइटल के केस में क्या हो रहा है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो रहा है, कैपिटल केस पे। और कैपिटलाइज के केस पे पूरे स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर। यस, हाँ ऐसे कह सकते हो आप, पूरे एक पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर। ठीक है, कैपिटल और सब स्मॉल, तो ये कैपिटलाइज करता है। तो ये सब देखो अभी बिल्ट मेथड्स है। ये लोअर अपर कैपिटलाइज टाइटल, ये सब आप किस टाइप के डेटा पे लगा सकते हो, स्ट्रिंग टाइप के डेटा। ठीक है, क्योंकि ये मेथड्स स्ट्रिंग्स के हैं। अगर अभी कोई इंटीजर आप लिख लो A=20, और आप लिखो ए डॉट अपर, ए डॉट लोअर, ए डॉट कैपिटल, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या हो जाता, ABS आप लगा सकते हो वहां पर। अब देखो, लेट्स से व्हाट इज काउंट। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे मेथड्स हैं, हम इंपॉर्टेंट वंस ही देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। पहले थोड़ा सा इजी इजी देख लें। काउंट, यस, डॉट के साथ ही यूज करते हो। डॉट मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो मेथड, डॉट लगा के आप उस ऑब्जेक्ट से उस मेथड को निकालते हो, लाइक अपर मेथड, लाइक लोअर के। अगर वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट मीन्स इट हैज दैट प्रॉपर्टी। आपको बस डॉट लगा के कॉल करना है उसके पास। तो यहाँ पर कॉलिंग ऐसे होता है जैसे विंडोज में कोई फाइल सर्च करते हो तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगता जाता है ना, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर उसमें फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, स्लैश, यहाँ पर डॉट लगता है, यानी इसके अंदर तो डॉट दिस। ठीक है, अब देखो, लेट्स से यू वांट टू काउंट योर स्ट्रिंग्स, और आप यहाँ पर p काउंट करना चाहते हो इन योर स्ट्रिंग। यू वांट टू काउंट फ्रूट्स डॉट
काउंट, यू वांट टू काउंट पी, पी कितनी बार आया है, वन टाइम, तो वन टाइम भाई, कहाँ टू टाइम, कैपिटल पी है, स्मॉल पी एंड कैपिटल पी दो चीजें हैं ना, तो यू आर काउंटिंग पी, तो पी हैज अकर्ड ओनली वन टाइम्स इन योर स्ट्रिंग, तो इसका काउंट क्या है, वन। लेंथ फंक्शन ऑलरेडी जानते हो ना, लेंथ तो किसी का भी लेंथ बता सकता है, और यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में कौन सा लेंथ बताएगा, वर्ड्स का या कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स का, जैसे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो बताएगा ये, ठीक है, और स्पेसेस को भी काउंट करता है, ऐसा नहीं स्पेसेस को काउंट नहीं करता है, 12 12 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, देखो ये मेरा स्ट्रिंग है एक, ठीक, स्ट्रिंग के आगे और पीछे दोनों तरफ स्पेस है। कई बार ऐसा होता है आपको अनवांटेड चीजें मिल जाती हैं अपने डेटा में, अब स्पेस एक अनवांटेड चीज है, हम स्पेस का क्या करें, जो डेटा है वो तो एप्पल है, स्पेस तो कोई डेटा नहीं है यहाँ हमारे लिए, तो हम क्या करें, हम कुछ इनबिल्ट मेथड्स का यूज कर लेते हैं, फ्रूट डॉट स्ट्रिप। अब स्ट्रिप एक इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग का, whose job is to remove the spaces from the starting and the end of a string, ठीक है। स्ट्रिप, अब देखिए इसका आउटपुट, आपको प्रॉपर एप्पल मिल रहा है, इसके शुरू में और लास्ट में कहीं पर भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा, तो स्ट्रिप स्ट्रिप मेथड ने क्या किया, उस स्पेस को रिमूव कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये स्पेसेस को स्ट्रिप करता है, अगर आप स्ट्रिप के अंदर ब्रैकेट में कुछ मेंशन कर देते हो कि पी को रिमूव करो, ई को रिमूव करो, स्टार रिमूव करो, तो ये उन्हें रिमूव करेगा। अगर आप कुछ नहीं पास करते हो, अरे अभी कुछ होगा ही नहीं ऐसे, पी ऐसे रिमूव नहीं हो जाएगा, रिप्लेस वगैरह हम यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, देखो, फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल स्टार 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 स्टार, ठीक है, शुरू में और लास्ट में दो स्टार्स है। नाउ इफ आई राइट फ्रूट डॉट स्ट्रिप, ठीक है, अब क्या होगा, कुछ नहीं रिमूव होगा, देखो कोई स्पेस नहीं रिमूव हुआ, क्यों, क्योंकि लास्ट में स्टार्स है ना कि स्पेस, स्पेस तो अंदर है कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पी दे दोगे तो ये पी रिमूव नहीं होगा, देखो गाड़ी इसमें लास्ट से चलती है, मतलब शुरू से और इधर से, दोनों इधर इधर से आते हैं, अगर रास्ते में कुछ और है तो इट विल स्टॉप देयर, ऐसा नहीं होगा जंप करेगा अंदर जाएगा, अंदर जाके उसे डिलीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पी दिया, इट डज नॉट मीन कि स्ट्रिप हो जाएगा, स्ट्रिप का मतलब क्या है, लास्ट से कुछ चीजें स्ट्रिप कर देना है ना, बीच से थोड़ी, बीच से अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसे आपको अगर रिप्लेस करना चाहिए, हाँ, अब यहाँ अगर आप स्टार दे दोगे तो दिस स्टार विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एंड्स, और स्पेस है अभी भी, क्योंकि आपने अब पैरामीटर दिया है ना, आपने डिफॉल्ट पैरामीटर को रिप्लेस किया है विथ स्टार, तो डिफॉल्ट तो है नहीं ना, स्पेस तो कहीं है ही नहीं ना, हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, जब तक स्टार मिलेंगे तब तक रिमूव होते चले जाएंगे, अब समझ रहे हो, यहाँ पर आप स्टार चाहे जितनी बार दे दो, चाहे जितनी बार स्टार दे दो, आपने यहाँ मेंशन कर दिया स्ट्रिप में स्टार, यानी अब बिगिनिंग में और एंड में स्टार तो एक भी नहीं होगा, ठीक है, एक भी स्टार नहीं होगा, हाँ इसके अंदर कहीं रह सकता है, जैसे लेट से हम यहाँ हैश लगाते हैं बीच में और एक स्टार यहाँ लिखते हैं, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, स्पेस एप्पल स्पेस स्टार हैश, ठीक है। तो लास्ट में से वो डिलीट करना स्टार्ट करता है और फिर चेक करेगा अभी भी तो नहीं है, कहीं लास्ट में है, फिर इसको भी रिमूव 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 करते आएगा, और जैसे ही कोई अनवांटेड कैरेक्टर मिलेगा जो आपने नहीं पास किया यहाँ पर, वैसे ही वहीं पर रुक जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इधर से कूद के जाएगा इसके ऊपर से और इसको भी रिमूव करेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ नहीं होता है, तो यू विल गेट दिस, समझ में आ रहा है। हाँ, अब आप स्पेस भी इस स्टार तक पहुंचना चाहते हो तो आप पहले इसको भी मेंशन करो इसमें, ठीक है, तो लाइक दिस आप यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर इस हैश को भी रिमूव करना है, तो स्टार और हैश यहाँ दोनों चीज दे दो, लाइक दिस। अब स्ट्रिप स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, अब या तो स्टार या तो हैश, इन दोनों में से कोई भी शुरू में या लास्ट में
अगर आ रहा होगा तो इट विल रिमूव दैट। शुरू में तो सिर्फ स्टार्स है और स्टार आपने दिया है, तो ठीक है ये रिमूव होगा। इधर से स्टार है, स्टार रिमूव करते हुए जब आया यहाँ पर उसको हैश मिला तो वो चेक कर रहा है क्या हैश दिया गया है यूजर द्वारा, यस, तो हैश भी रिमूव होगा। उसके बाद फिर स्टार मिल रहा है, फिर देखा कि अरे स्टार तो दिया गया है। तो अब आपको क्या मिलेगा, स्पेस एप्पल स्पेस, ठीक है। अब आप चाहते हो कि स्पेस भी रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर एक स्पेस भी दे दो। तो अब सिंगल कोट के अंदर आपने तीन कैरेक्टर्स दिए हैं, एक स्पेस है और एक स्टार है और एक हैश है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कोई भी शुरू में या लास्ट में अगर आएगा तो इट विल बी रिमूव, ठीक है, लाइक दिस। प्रॉपर एप्पल मिल गया ना। स्ट्रिप ये करता है, स्ट्रिप बाय डिफॉल्ट वर्क्स ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ राइट साइड में या स्पेसिफिकली सिर्फ लेफ्ट साइड में ऑपरेट करना चाहते हो तो आप एल स्ट्रिप या आर स्ट्रिप यूज कर सकते हो, ठीक है। सी, एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड, यानी इस स्ट्रिंग के लेफ्ट में स्टार स्टार और स्पेस जो है ना इसकी बात हो रही है, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, विद स्टार एंड स्पेस, ये पास कर दो, रहने दो आप, हैश को रहने दो, भले ही वहाँ हैश नहीं है, इससे एरर नहीं आएगा। अगर आपने मेंशन किया है और यहाँ कोई हैश आ गया तो दैट विल बी रिमूव। देखो लेफ्ट साइड से वो सारा डेटा जा चुका है, लेकिन राइट साइड वाला एज इट इज है, तो ये एल स्ट्रिप है। आर स्ट्रिप में क्या होगा, सिर्फ राइट साइड का रिमूव होगा, यस। ठीक है, तो स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। अब देखिए, अभी आपने जो देखा वो क्या था, स्ट्रिप। अब स्प्लिट देख रहे हैं हम, ठीक है, स्ट्रिप और स्प्लिट कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, स्ट्रिप नाम से ही समझ में आता है, स्प्लिट मतलब टूटना, है ना, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना चीजों को। अब यहाँ स्प्लिट में अगर आप कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो इट विल डिवाइड योर स्ट्रिंग एट द स्पेसेस। इस स्ट्रिंग में कितनी जगह स्पेस है, दो जगह, तो दो जगह ब्रेक हो गई ये स्ट्रिंग, और कितने पार्ट्स में टूटेगा, तीन पार्ट्स में, एप्पल इज और रेड। और आउटपुट देखो तीन पार्ट्स में आ रहे हैं, आपने स्ट्रिंग को ब्रेक किया तो तीन पार्ट्स में आउटपुट मिल रहा है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनको एक कंटेनर में डाल के आपको देगा, क्योंकि अब ये डेटा बहुत सारे हो गए ना। अभी तो एक सिंगल स्ट्रिंग था, एज इट इज मिल रहा था, लेकिन अब ये स्ट्रिंग टूटेगा, तीन डेटा बनेगा। और कहीं पर भी एक से ज्यादा डेटा आता है तो पाइथन या तो उसे टपल या तो उसे लिस्ट में स्टोर करके डिस्प्ले कराता है। तो स्प्लिट का मेथड आपको लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एंड लिस्ट विल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स इन ए स्प्लिट, एप्पल इज एंड रेड, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट्स योर स्ट्रिंग एट द स्पेसेस बाय डिफॉल्ट। हाँ, आप चाहो तो कॉमा पर, वर्टिकल बार पे या एनी कैरेक्टर पे, किसी पर भी आप स्प्लिट करा सकते हो बाय पासिंग द आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पर लेट से, अब मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ, ठीक है, कॉमा। अगर मैं कॉमा दे दिया और अभी स्प्लिट में मैं कुछ ना लिखूँ तो क्या लगता है आउटपुट में क्या आएगा, एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है, आउटपुट लिस्ट में ही आएगा, लेकिन लिस्ट विल कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं स्पेस नहीं है। देखो आउटपुट किसमें आया है, लिस्ट के फॉर्म में ही, लेकिन कितने एलिमेंट्स हैं, वन एलिमेंट। देखो विद इन सिंगल कोट्स ये पूरा स्ट्रिंग इनक्लोज्ड है। अब यहाँ स्प्लिट में अगर आप कॉमा दे देते हो लाइक दिस, तो इट मीन्स अब स्प्लिट कहाँ होगा, कॉमा पर स्प्लिट होगा, तो ये देखिए फिर से वो स्प्लिट कर दिया कॉमा पर, ठीक है। यू कैन पास एनी आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर स्ट्रिप जैसा काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आप सोचें कि कहीं कॉमा है, कहीं पर वर्टिकल बार है लाइक दिस, और आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रिंग में जहां जहां कॉमा है, जहां जहां वर्टिकल बार है, वहां वहां स्प्लिट हो। तो आप सोचो कि हम कॉमा और वर्टिकल बार दोनों पास कर दे, जैसे स्ट्रिप में कर रहे थे अभी,
यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप ऐसे पास करें, इट मीन्स पाइथन इज सर्चिंग फॉर दिस वर्ड वेयर कॉमा एंड वर्टिकल बार आर कमिंग। ठीक है, दोनों एक साथ जहाँ होंगे वहीं पे स्प्लिट करेगा ये इसको अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं देख रहे हैं, तो अब देखो कहीं स्प्लिट नहीं हुआ, ये एज इट इज स्ट्रिंग बना हुआ है अभी भी। लेकिन अगर आप वर्टिकल बार यहाँ लगा देते ना, तो ये देखिए ये मैच हो गया ना इस वर्ड से जो आपने भेजा है, तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा। ये देखो दो पार्ट में टूट गया ये। ठीक है, तो स्प्लिट में जब आप सिंगल कोट के अंदर चीजें लिखते हैं तो वो पूरा कंसिडर किया जाता है स्प्लिट के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ डबल पी लिख दोगे तो ये डबल पी पर स्प्लिट कर देगा, ए अलग और रिमेनिंग स्ट्रिंग अलग। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ई पे करेंगे तो सर एप्पल वाले ई पे करेंगे या नेट वाले? दोनों पे करेगा, दोनों पे करेगा भाई। आज इनको भी यहाँ शुरू करना है, कट 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 कर। देखो कॉमा दिया हुआ है, कॉमा हटा दें, थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाए थोड़ा सा। ई, अब कितने एलिमेंट्स बनेंगे टोटल? तीन। चार क्यों बनेंगे, दो ही तो ई हैं। एक एक एलिमेंट इस ई पे स्प्लिट हुआ है ना, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, स्पेस से लेके आर तक, ये दूसरा एलिमेंट। फिर यहाँ स्प्लिट हुआ तो एक एलिमेंट बनेगा डी, तो तीन एलिमेंट बनेंगे यहाँ पर। सही है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से स्प्लिट काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्प्लिट वैसे। देखिए स्प्लिट आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट करके आउटपुट किस फॉर्म में दे रहा है, लिस्ट के फॉर्म में। स्प्लिट करने वाला तो रिमूव भी कर रहा है वर्ड को। कहाँ? हाँ तो रिमूव करेगा क्योंकि उसी पे स्प्लिट हो रहा है ना, उसको इसी तरह बनाया गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप स्प्लिट करो उसको शिफ्ट कर दो कहीं और, उसी पर स्प्लिट हो जा रहा है डेटा। ठीक है, ऐसे तो स्पेस पे भी हो रहा था, स्पेस गायब हो रहा था ना, स्पेस कहाँ था वैसे ही। यहाँ पर ई पर अगर कर रहे हो तो ई विल बी रिमूव। अब एक होता है ज्वाइन मेथड, यहाँ पर ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, आपके लिस्ट को ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन करके वापस से एक स्ट्रिंग बना सकता है। जैसे हमने स्प्लिट किया तो आपको आउटपुट इस फॉर्म में मिला। ठीक, अब आप इसको ज्वाइन कर करके फिर से एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप, बस डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन ज्वाइन फंक्शन लेता है आपसे एक आर्गुमेंट, और दैट शुड बी एन आइटरेबल एमएल। एमएल में ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इन तीनों को ज्वाइन कर देगा किससे, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ दिया है, कुछ नहीं, इट मीन्स इट विल ज्वाइन योर स्ट्रिंग्स विद नो वैल्यू, तो आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा वापस से। अगर आप यहाँ पर डैश दे देते ना, तो देखो इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को कैसे ज्वाइन करता, डैश से, यानी इन दोनों वर्ड्स के बीच में डैश आ जाता, और फिर इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या आ जाता, डैश। ये देखिए डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन काम करता है। तो ज्वाइन में सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि हम अपने सारे वर्ड्स को किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो विद इन डबल कोट्स यू नीड टू मेंशन सम कैरेक्टर जिससे ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो ये आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में दो स्ट्रिंग्स हैं, एंड यू हैव टू ज्वाइन देम टू मेक अ सिंगल स्ट्रिंग। तो कैसे कैसे करेंगे इसे, डबल कोट्स डॉट ज्वाइन, ज्वाइन एमएल। अब अगर आप इस समय डबल कोट्स के बीच में कोई भी ज्वाइनिंग वर्ड्स नहीं देंगे तो देखो हेलो देयर एक साथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप इन दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ स्पेस नहीं दे रहे हो, उसमें तो इससे ऊपर वाले केस में तो ऑलरेडी स्पेस था पहले से ही यहाँ पर। तो जब एप्पल और ये दोनों जुड़ रहे थे तो ये इट वाज बिकमिंग अ प्रॉपर स्ट्रिंग विद स्पेसेस। यहाँ पर स्पेस नहीं है जस्ट बिकॉज कि इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में कहीं भी स्पेस नहीं है, ना शुरू में ना लास्ट में। तो यू नीड टू मेंशन हियर कि आप इस इन दोनों वर्ड्स को किससे ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेस से। तो स्पेस दे दो यहाँ पर, तो थोड़ा हेलो देयर लाइक दिस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये है आपका ज्वाइन। स्प्लिट स्ट्रिंग को स्प्लिट करके आउटपुट लिस्ट में दे रहा है, ज्वाइन लिस्ट में या टपल में जो डेटा है उसको फिर से वापस से रिड्यूस करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहा है। ठीक है, दिस इज ज्वाइन।
अब थोड़ा सा इज वाले मेथड देख देख लेते हैं। इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, इज ये, इज वो, इज सीधे हम क्या स्ट्रिंग लिख सकते हैं अब? जो वेरिएबल लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट, क्या जरूरी है टेक्स्ट लिखे? डायरेक्ट स्ट्रिंग भी तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिख दिया एप्पल। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरे स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो आई कैन यूज इज अल्फा। इज जिसमें भी लगा इट मीन्स कंडीशन चेक हो रहा है कुछ ना कुछ। कंडीशन जब चेक होता है तो दो ही आउटपुट आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो एप्पल में बताओ केवल अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स ही है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अब देखो इसको, इसमें हमने 1 2 3 डाल दिया, फॉल्स आ गया क्योंकि इसमें नंबर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो इस अल्फा काम समझ में आ रहा है। जहां पर भी आपको चेक करना हो कि आपके स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं या नहीं, तो यू कैन यूज इज अल्फा मेथड। अंडरस्कोर लगा देते हैं, अंडरस्कोर इज अ वैलिड कैरेक्टर। इज अल्फा, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट, स्ट्रिंग्स है ना, अल्फाबेट्स में नहीं आ रहे ना। वैलिड है बट इट विल बी वैलिड फॉर न्यूमेरिक वर्ड, इज न्यूमेरिक। ठीक है, अभी और भी है। इज अल्फा देख लेना, एप्पल एंड 1 2 3 एंड अंडरस्कोर ऑल्सो। ठीक है, बोथ आर इनवैलिड। यहाँ पर नंबर्स नहीं दे सकते हो बीच में। अगर आप नंबर देते हो तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा, सीधी सी बात है। इज अल्फा वैसे ही एक है मेथड, इज न्यूमेरिक। ठीक है, तो अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो यू कैन चेक वेदर इट कंटेन्स ओनली नंबर्स और नॉट यूजिंग इज न्यूमेरिक मेथड। तो सी, ट्रू। ठीक है, अब आपके स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं लाइक दिस, और इसे आपको चेक करना है इज न्यूमेरिक, तो आउटपुट विल बी फॉल्स क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं है, इसमें आपके पास अल्फाबेट्स भी हैं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक, अब दोनों का एक मिक्सचर होता है एलनम। एलनम मतलब अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अभी देखो इसे स्ट्रिंग को ले लो, कंट्रोल सी, डॉट इज एलनम, लाइक दिस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक। ठीक है, अब आप दोनों को देख रहे हो, या तो इस स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हो, या इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वर्ड्स हो, या इसमें दोनों हो। तीनों ही केस में आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो हम तीनों ही केस लिख देते हैं यहाँ पर, कॉमा। देखो, सिर्फ अल्फाबेट्स ABCDFGH। ठीक, देखो एल एम का आउटपुट तीनों ही केस में ट्रू। या तो दोनों हो, या तो सिर्फ अल्फाबेट हो, या तो सिर्फ न्यूमेरिक हो, तो ये आप चेक कर सकते हो यूजिंग इज एलनम फंक्शन। ठीक है, इसका आउटपुट या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ऐसे ही आपके पास और भी मेथड्स हैं लाइक इज एलनम। ठीक है, इज एलनम करो, वो इज टाइटल, इज अपर, इज लोअर, तरह तरह के इज वाले हैं, एंड दैट यू विल एक्सप्लोर। ठीक है, हम उसे लीव करेंगे। ये देख रहे हो, इज स्पेस, क्या स्पेस है कहीं? टाइटल फॉर्म में है, टाइटल मतलब समझ रहे हो, हर एक वर्ड जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर नहीं होगा इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन इट, तो टाइटल हो गया। ठीक है, अगर कहीं भी किसी में देखो लोअर केस, अपर केस, डेसिमल, डिजिट, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आपको करना क्या है? ऐसी कई बार हो सकता है आपको मेथड नहीं पता है, लेट्स से आपको नहीं पता कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटल फंक्शन। ठीक है, तो टाइटल इज अ फंक्शन ऑफ विच क्लास? स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ना वो सब। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, या आप सीधे यहाँ लिखो हेल्प। किस में हेल्प लेना है? स्ट्रिंग के किस मेथड पे लेना है? टाइटल। आप रीड कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ गूगल करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। यू कैन डायरेक्टली टेक हेल्प और योर जुपिटर str.title। ये आउटपुट में क्या दे रहा है देखो, टाइटल। ये क्या करता है? इट रिटर्न्स अ वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर ईच वर्ड इज टाइटल केस्ड। More specifically, words start with uppercase characters and all remaining cased characters have lowercase। ठीक है, ये टाइटल होते हैं। अब ऐसा कंडीशन है या नहीं है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। समझ रहे हो, यूजिंग टाइटल मेथड। तो कहीं पर भी फॉर्मेट, इंडेक्स, अपर, जी फिल, सेंटर, सेंटर भी मिलेगा। आप स्ट्रिंग को कहीं भी सेंटर कर सकते हो बीच में, तो यू विल एक्सप्लोर देम। अगर नहीं होता है तो पूछना। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंटर टाइप का भी मेथड मिलेगा।
जो आपके स्ट्रिंग को सेंटर कर सकता है इस पेज पे भी, कितना कितना स्टार इधर लगाना है, कितना इधर लगाना है और बीच में स्ट्रिंग को लगाना है। बट इट डिपेंड्स, ये सब ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कुछ डिजाइन करना है बात अलग है। अदरवाइज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है स्ट्रिंग्स में ज्वाइन, स्प्लिट, स्ट्रिप, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। अभी तो और भी चीजें हैं, अभी हम देखेंगे, उसे इतना खत्म नहीं होगा। बट इज वाले जो है उसे मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ट्रू फॉल्स है, चेक कर लेना ऐसे हेल्प में, एंड रीड अबाउट इट, आउटपुट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नियर अराउंड 40 to 43 मेथड्स हैं इसमें। ठीक है, एट द लास्ट आपको याद नहीं रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, शुरू में कर रहे हो तो हो सकता है लगे कि अरे कर लेते सही रहता, लेकिन याद कुछ नहीं रहना। देखो एक बार काउंट करना, शायद 43 या 42 है, एक बार किसी ने काउंट किया था। एनीवेज देखो, स्टार्ट विथ और एंड्स विथ थोड़ा देख लेते हैं, इन सब का यूज बहुत होता है। अगर आपका स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रहा हो तो ये करो, अगर एंड हो रहा हो तो ये करो। ठीक है, कंडीशन दिया जा सकता है, फाइंड आउट दोज एलिमेंट्स इन योर लिस्ट विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर ए। तो आपको सिर्फ वही एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग में आपके पास मेथड्स हैं, स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ, एप्पल डॉट स्टार्ट्स विथ। ठीक है, ये मेथड है। किससे स्टार्ट हो रहा है, यू नीड टू पास सम आर्गुमेंट। अब ये बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं लेगा, यू नीड टू पास ए से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका स्ट्रिंग, यस हो रहा है तो ट्रू आ रहे हैं, ट्रोल सी, ट्रोल वी। अब यहाँ पर हम अगर ई लिख दें तो फॉल्स, इस वाले में फॉल्स आएगा, इस वाले में ट्रू आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको मुझे? ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट है क्या, एंड्स विथ। ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्ट्स है, स्टार्ट नहीं, और ये एंड्स है, एंड नहीं। ठीक है, लोग यही कर देते हैं, एंड एंड करके बैठेंगे। और दूसरी चीज, जब आप लिख रहे होगे ना तो खुद ही वहां पर पॉपअप आने लगता है, तो ध्यान देना इन सब चीजों को। ठीक है, सही लिख रहे हो तभी तो आ रहा है। एंड्स विथ, एंड्स विथ में क्या आएगा, देखो इसका आउटपुट फॉल्स, इसका आउटपुट ट्रू, क्योंकि एंड्स विथ में वो देख रहा है कि आपके स्ट्रिंग के लास्ट में लेटर ई आया है। ठीक है, और ए तो आया नहीं, इसलिए इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है, और इस वाले का स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, क्योंकि यस लास्ट में ई है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ लगा सकते हो। रिसेंट जो पाइथन अपडेट आया है, वर्जन चल रहा है 3.10.1, इसमें आपको ये वर्जन पता है 3-4 महीने पहले ही आया है। ठीक है, अभी इससे पहले 3.67 चल रहा था, 3.7 हम हमारा ही चल रहा है। 3.7 में हो सकता है आ गया हो बीच में वर्जन, मैं डायरेक्ट देखा हूँ वर्जन 4, दैट इज 3.10। तो इसमें आया है आपके पास इस प्रीफिक्स और सफिक्स वाला मेथड। ठीक है, एंड आई होप आपको अभी यहाँ कोलैब में ये प्रॉपर्टी नहीं मिला है, जुपिटर में देखने को मिलेगा। एक दिन मैं देख रहा था यहाँ पर, अभी वो नहीं आया है, आ गया है। रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स, रिमूव प्रीफिक्स सफिक्स, ये कुछ नए मेथड्स हैं जो अभी रिसेंट वाले वर्जन में ऐड ऑन हुए हैं। जैसे स्टार्ट विथ और एंड विथ कर रहे हो ना, रिमूव प्रीफिक्स मतलब क्या है, आप अपने स्ट्रिंग के, हाँ शुरू में आप चेक कर रहे हो, रिमूव करना चाहते हो किसी कैरेक्टर को, रिमूव सफिक्स में आप रिमूव करना चाहते हो लास्ट एलिमेंट को। दूसरा, इसमें और कोई मेथड था क्या, इस प्रीफिक्स भी था क्या, इस प्रीफिक्स इस सफिक्स, इज न्यूमेरिक प्रिंटेबल स्पेस ज्वाइन एल जस्ट देखो, एप्पल डॉट रिमूव, खुद ही आएगा अभी, रिमूव रिमूव जल्दी आओ, नहीं आएगा, अब आएगा, आ गया। रिमूव प्रीफिक्स, क्या रिमूव करना है, लेट्स से बस इतना ही लिखते हैं अभी। रिमूव प्रीफिक्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, रिमूव प्रीफिक्स। अच्छा, अब इसको कैसे देखोगे, हेल्प ऑन str के कौन से मेथड है, रिमूव प्रीफिक्स, कुछ मैंने गलत लिखा था शायद, str में है ही नहीं एट्रीब्यूट कोई रिमूव प्रीफिक्स नाम का, ऐसा भी होता है। देखो इसमें चल ही नहीं रहा है अभी भी, स्ट्रिंग डॉट रिमूव प्रीफिक्स। जुपिटर पे काम कर रहे हो उसमें है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किए हो ना सब चलेगा, जरा देखना तो। रिमूव प्रीफिक्स नहीं चल रहा है इसमें अभी भी।
कह रहे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जबकि साफ साफ समझ में आ रहा है एट्रीब्यूट है। str डॉट, ये इसी का आउटपुट हम क्लिक कर रहे हैं, ये लो रिमूव प्रीफिक्स। ये देखो इसमें अभी भी नहीं चल पा रहा है, इसमें नहीं चल पा रहा है। ये रिमूव में आप कोई कैरेक्टर दे दोगे तो प्रीफिक्स से उसको रिमूव कर देगा, है ना। आप जुपिटर पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप सीधे ऐसे लिखना, एप्पल डॉट रिमूव प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में आप यहाँ पर ए डाल के देखो, रिमूव हो जा रहे हैं आपके स्ट्रिंग के शुरू में, रिमूव हो गया ना ये। तो इसमें कोई भी कैरेक्टर अगर आप पी दे दोगे तो ए पी तो पूरा रिमूव हो जाएगा, है ना। अगर अगर यहाँ भी एप्पल होता, ये एप्पल ना होके एप्पला होता, है ना। तो ये बताओ इस वाले केस में आउटपुट क्या आ रहा है। देखो कैगल इसमें कोलैब पे नहीं चल रहा है, लेकिन जुपिटर पे चल रहा है, आप लोग खुद रन करा रहे हो इसे। आप यहाँ पर अगर रिमूव प्रीफिक्स करोगे तो यू विल गेट ओनली पी पी एल ए, इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, मैं यहाँ आउटपुट लिख दे रहा हूँ क्या आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, रिमूव सफिक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर आप ए लिखते हो तो इस केस में लास्ट वाला ए रिमूव होगा एंड यू विल गेट ए डबल पी एल, ठीक है। दिस इज द आउटपुट विच यू विल गेट। क्या प्रिंट होता है, हाथ नहीं चलता सही से इसमें, फिर है। ऊपर वाले में आउटपुट लिखे हैं, आउटपुट। इसका पोजीशन सही नहीं है, टाइप करो तो थोड़ा हाथ ऐसे रहना चाहिए, इससे रहता है। ठीक है, रिमूव प्रीफिक्स सफिक्स वहां पर आप देखे हो, वहां रन हो रहा है, यहाँ पर नहीं रन हो रहा है, नो इश्यू। कमेंट कर दे रहा हूँ, टिल वर्क ऑन जुपिटर। द फॉलोइंग कोड विल रन ऑन जुपिटर। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में से जुपिटर बोलते हो। नहीं, अगर आप मेथड में डाल रहे हो तो देखो ए और ए दोनों तरफ है ना। अब वो ए को रिमूव कर रहा है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो कह रहा होगा रिक्वायर्ड वन आर्गुमेंट लाइक दैट, दे रहे हैं ना। तो उसको ऐसे बनाया गया है, आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देना है। हाँ नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर है ना, प्रीफिक्स मतलब एकदम शुरू में। या तो आप ए डबल पी दे दो, या आप सिर्फ ए दो, जो शुरू में है, जैसे स्ट्रिप में अंदर वाले वर्ड्स ऐसे थोड़ी रिमूव होंगे, क्योंकि प्रीफिक्स मतलब क्या, एकदम शुरू में। आप ए पी दे दो या सिर्फ ए दे दो तो इट विल बी रिमूव। अब देखो इंडेक्स देख लेते हैं अब। एप्पल इज रेड डॉट, इसमें आपको फाइंड, फाइंड से पहले देखो इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ व्हाट, नीड टू पास समथिंग। लेट्स से आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ आई, इंडेक्स 6 पर है, ठीक है। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम यहाँ ई दे दें तो दो जगह है यहाँ पर ही, तो कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस जो भी है उसका आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पर, दैट इज 4, ठीक है। इंडेक्स ये है। अगर एक चीज और देखना, हमने कोई ऐसा कैरेक्टर अगर दे दिया लाइक दिस z which is not here, इस केस में आउटपुट एरर आएगा। और क्या क्या आएगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक। अब इंडेक्स ये है, अब देखिए फाइंड क्या करता है। इंडेक्स जगह हमने लिखा फाइंड, फाइंड ई, इसका आउटपुट भी 4। जरा देखिए, इंडेक्स आउटपुट 4, फाइंड आउटपुट 4, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। यहाँ भी ये फर्स्ट अक्रेंस बता रहा है, वो भी फर्स्ट अक्रेंस बता रहा था। तो डिफरेंस इंडेक्स और फाइंड में डिफरेंस यही है,
इंडेक्स रेजेस एन एरर इफ दैट कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन योर स्ट्रिंग, लेकिन फाइंड डज नॉट रेजेस एनी एरर। अभी आपने देखा, आपने इंडेक्स में z सर्च करना चाहा, ठीक है, इस स्ट्रिंग में आप सर्च कर रहे हो z की पोजीशन एंड z इज नॉट देयर, तो आउटपुट में क्या दे रहा है, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। लेकिन फाइंड नहीं देगा, एरर नहीं रेज करेगा, ठीक है, सिंपली ये क्या देगा आउटपुट में, -1, लास्ट नहीं, बाई डिफॉल्ट -1। अब आप कहो सर -1 क्यों? देखो एरर नहीं आ रहा है, इट इज गिविंग यू -1। अब कभी भी इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हो, इट इज गिविंग यू -1, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डू सम अदर वर्क। अदरवाइज आप जानते हो पाइथन में अगर कहीं भी एरर आ जाता है तो नीचे की कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या तो इंडेक्स यूज करो या तो फाइंड। जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हो, एप्लीकेशन बना रहे होते हो, तो थोड़ी आपको पता होता है कि क्या क्या हो सकता है। आप एज्यूम करते हो रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यूजर किस टाइप का इनपुट दे सकता है, उस हिसाब से किस टाइप का एरर रेज हो सकता है। तो जब आप इन सब चीजों को समझ लेते हो, देन उसके हिसाब से आप उन फंक्शंस को चूज करते हो जिसमें इस टाइप के मेथड्स आपको मिले। तो अब अगर आपको चेक करना है, लेट्स से यहीं पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। और प्रोग्राम ये है कि आप यूजर से एक इनपुट लो, ठीक है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप चाहो तो पहले से लिख दो, और यूजर से सिर्फ एक इनपुट लो, उस कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर लो और उस कैरेक्टर को फाइंड करो अपने स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स बताओ, अगर नहीं है तो आप प्रिंट कराओ कैरेक्टर नॉट फाउंड, ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए। तो ये आपसे प्रॉब्लम बोल दिया गया। अब आप यहाँ अगर इंडेक्स यूज करोगे और वो कैरेक्टर आप सर्च करोगे तो एरर आ जाएगा, ये तो मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप फाइंड लगाओगे और आपको पता है अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो -1 आएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आउटपुट -1 आया इट मीन्स देयर इज नो मैच, कोई भी मैच नहीं मिला इस कैरेक्टर का, तो इंडेक्स नहीं मिल पा रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हो कैरेक्टर नॉट फाउंड, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम दिया गया तब आप समझ पाए कि हाँ, इंडेक्स की जगह हम फाइंड यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ रहे हो। हमें क्या करना था, आप यहाँ पर एक रैंडम सैंपल रहने दो यहाँ पर, ठीक, ABCDEF, ओके। और हम एक इनपुट ले लेते हैं यूजर से, और स्ट्रिंग ही चाहिए इसलिए नो प्रॉब्लम, सीधे इनपुट। एंड अब आपको क्या चेक करना है, कंडीशन लगाना होगा ना, कंडीशन लगाओ, इफ टेक्स्ट, टेक्स्ट में किसका इंडेक्स, देखो अगर अभी हम इंडेक्स से कर रहे हैं, किसका इंडेक्स सर्च करना है आपको, इनपुट से इसको हम CHR करते हैं, CHR करते हैं, कैरेक्टर, यूजर ने कैरेक्टर दिया है एक, तो इस कैरेक्टर का इंडेक्स सर्च करना है किसमें, इस स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इंडेक्स के केस में अगर मैच मिलता है तो, कुछ ना कुछ आउटपुट में आएगा, ओके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद एक सेकेंड, हमें इंडेक्स प्रिंट कराना है ना, Ctrl+X, पोजीशन इक्वल्स टू किस पोजीशन पे मिला है, ये, और यहाँ पर हम सीधे इफ पोजीशन प्रिंट पोजीशन एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, कैरेक्टर इज लेट्स से R, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, एरर आ गया, करना चाहिए था नॉट फाउंड, ठीक है। देखिए ए, ए के केस में कह रहे हैं नॉट फाउंड, मतलब पोजीशन में क्या रिटर्न हो रहा है भाई, इंडेक्स 0, इफ 0 आउटपुट क्या हो जाता है, फॉल्स। एक सेकंड, चल रहा है सही, बस हम यहाँ बी लिख देते हैं इस बार इनपुट में, बी, देखो 1 चल रहा है ना, पोजीशन रिटर्न हो रही, किस इंडेक्स में फाइंड हुआ है। यहाँ पर पहले ए हमने दिया तो नॉट फाउंड क्यों कह रहा है, क्योंकि पोजीशन में, आप यहाँ पर पोजीशन में क्या आया था, 0, क्योंकि ए कैरेक्टर किस इंडेक्स पर है, 0 पर, तो पोजीशन में आपने 0 स्टोर किया, तो इफ 0 मतलब क्या, फॉल्स, इफ फॉल्स हो गया, 0 का मतलब फॉल्स ही तो होता है। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अब 0 तक चलेगा, ठीक है। अब बढ़िया है, अब आप यहाँ पर दे दो फिर से ए, देखो
देख 0 पर मिला है ये। अगर कोई और कैरेक्टर अगर आपने दिया यहाँ पर विच इज नॉट इन योर स्ट्रिंग, तो एरर दे रहा है, और यही नहीं होना चाहिए। और आप इसके नीचे अगर लिखे होते ना ऐसे, प्रिंट हाय हेलो लेट्स से कोई पार्ट है प्रोग्राम का और भी, एंड सिंस क्योंकि एरर आ जाएगा ऊपर, तो नीचे के कोई भी कोड एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, देखो जेड के केस में। ठीक है, अब यही सेम प्रोग्राम आप देखो विद द हेल्प ऑफ फाइंड। फाइंड, ठीक है, इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंट पोजीशन, एल्स क्या करेगा, नॉट फाउंड। और जब आपको पता है पोजीशन में -1 आएगा, तो -1 के केस में ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो एल्स चलेगा और इट विल प्रिंट नॉट फाउंड, और नीचे वाले कोड्स कंटिन्यू होंगे क्योंकि एरर नहीं आया यहाँ पर। जेड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप फंक्शन को चूज करो। पढ़ तो आप दोनों लिए, फाइंड भी और इंडेक्स भी। समझ में आ रहे हैं? -1 आया तो सर ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिखा है ना। पोजीशन कब प्रिंट कराना है, जब वो मिला हो ना आपके स्ट्रिंग में। जब स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर मिला ही नहीं तो किसका पोजीशन प्रिंट करोगे? ठीक है, ठीक है। अब इतने और मेथड हम देख लेते हैं। आर इंडेक्स आर फाइंड बिल्कुल सही सेम चीज है, जैसे आप इंडेक्स और फाइंड देख रहे थे। आर इंडेक्स आर फाइंड बस क्या करेगा, लास्ट अक्रेंस बताएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट अक्रेंस बताया जा रहा था ना, जैसे ई आपका इंडेक्स 4 पर भी है, और इंडेक्स यहाँ पर इस स्ट्रिंग में देखिए ई आपका इंडेक्स 4 पर है और एक लास्ट में है। ठीक है, अगर इसका लेंथ 12 था तो 12 में से 10th पोजीशन पर है ई। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ लगा दोगे आर फाइंड, तो ये क्या बताएगा, लास्ट अकरेंस ऑफ ई। हम यहीं पर इसको कर देते हैं। और क्योंकि ये फाइंड है तो समझ रहे होगे इसमें एरर नहीं आएगा। आर फाइंड लगाया होगा और नहीं मिलता है तो एरर विल नॉट बी रेज्ड, बस। डॉट आर फाइंड में व्हाट, ई। ये देखो, एक में 4 एक में 10। ठीक है, अब इसमें आर फाइंड लगा दो आप, नीचे उसमें z लिख दो। उस केस में भी सेम चीज आएगा, -1 क्योंकि फाइंड है इसमें। z, ये देखो -1 इंडेक्स वाला तो समझ ही रहे होगे। यहाँ पर आप आर इंडेक्स लगा दो, सेम चीज, लास्ट अकरेंस बताएगा ई का, दैट इज 4 और 10, और आउटपुट में एरर आ जाएगा, बस समझ रहे हो। यहाँ पर अगर आप z लिखते हो तो यू विल गेट द एरर आर इंडेक्स में, क्योंकि z है ही नहीं। अगेन यू विल सी द एरर हियर। ठीक है, यही था आर इंडेक्स आर फाइंड। रिप्लेस, रिप्लेस आप तब यूज करोगे जब आपको अपने स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना हो, कोई भी कैरेक्टर। लेट्स से यू हैव दिस स्ट्रिंग एप्पल एंड यू वांट टू रिप्लेस, किसको किससे रिप्लेस करें ई को ओ से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस किसको करना है, किससे करना है, यानी ओल्ड कैरेक्टर है न्यू कैरेक्टर दोनों देना पड़ेगा इसमें। रिप्लेस करो किसको, ई को, किससे रिप्लेस करो, ओ से रिप्लेस करो, तो इट विल बिकम एप्लो। देखिए, और ध्यान दीजिएगा, आपको नया आउटपुट यहाँ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि उसी स्ट्रिंग में चेंज हो जा रहा हो। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी शुरू में अगर आपको याद हो तो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, तो सर उसमें म्यूटेबल है। सर चेंज तो कर सकते हैं कहाँ ना। चेंज कर पा रहे हैं, कहीं भी हमने स्ट्रिंग को चेंज किया है? आप देखो, आप कह रहे हो चेंज कर पा रहे हैं, हमने ए में स्टोर कर दिया ये तो। ठीक है, ए में एप्पल स्टोर कर दिया। अब ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर रहे हैं हम ई को ओ से, सॉरी, लाइक दिस, ओ। ठीक, ये देखो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, एप्लो। अरे आओ भाई, एप्लो। अगर आप कह रहे हो चेंज तो कर पा रहे हैं, तो इस समय अगर मैं प्रिंट करूं ए को, तो आउटपुट में हमें एप्लो मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है एप्पल। भूल गए डेटा टाइप्स में जितना चीज बताया था, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। जितना चीज आपको यहाँ मिल रहा है आउटपुट में, इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट।
ठीक है। ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसमें चीजें चेंज होके आपको एक नया आउटपुट दे रहा है बस। ठीक है। ओरिजिनल वाले में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल द सेम। चाहे आप ज्वाइन देख लो चाहे अगर स्प्लिट लिस्ट देख ओवर लो। हमारा तो सब चेंज हो जाता है ना। लिस्ट होता तो लिस्ट में अगर हमारे स्ट्रिंग्स पड़े होते तो लिस्ट तो चेंज हो जाता, रिप्लेस करते अगर आप तो लिस्ट स्ट्रिंग में कोई भी चेंज करते तब वो चेंज होता। तब चेंज होता। आप लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग निकाल के स्ट्रिंग में फिर आप ज्वाइन और स्प्लिट कर रहे हो तो वो आपको एक कॉपी देगा बस, उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है। सब कंबाइन होने लगेगा धीरे धीरे आगे, स्ट्रिंग लिस्ट या फिर क्वेश्चन दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है। जो आप पढ़े हो मेथड इन्हीं का यूज करवाऊंगा। रिप्लेस समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? अच्छा, डबल पी है हम्म। तो पी की जगह हम कुछ करें तो कौन सा पी चेंज होगा, दोनों? देखो, डबल पी है, आप अगर डबल पी दोगे उसको रिप्लेस करना चाहते हो विद पी तो दोनों पी रिमूव हो जाएगा विद पी। ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर आप दो बार पी ले रहे हो, अलग अलग नहीं देख रहे हो, वो एज अ वर्ड समझ रहे हैं पी और पी। जहां पर भी पी पी वर्ड होगा उन दोनों को रिप्लेस करेगा विद दैट वर्ड। अभी रिप्लेस में आपको यहाँ पर देखो काउंट पैरामीटर भी मिलता है। काउंट से मतलब समझ रहे हो कितने रिप्लेस कितने करने हैं। रिप्लेस ठीक करने है। हैं? लेट से एक एग्जांपल के तौर पर, लेट्स से आई हैव दिस स्ट्रिंग टेक्स्ट और इसमें हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है। काफी सारे हैं, काफी सारे ए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक। अब आपको टेक्स्ट डॉट रिप्लेस करना है किसे? यू वांट टू रिप्लेस ए विथ विथ स्टार। ठीक है। तो सारे ए रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है। सारे रिप्लेस हो गए स्टार से। अब अगर आप यहाँ काउंट की वैल्यू भी दे दें, काउंट यानी टू। टू का क्या मतलब है? स्टार्टिंग से दो करेगा सिर्फ दो, दो वैल्यूज को रिप्लेस करेगा। ठीक है। सर वो ठीक जो है। था इससे पहले जैसे वो था एप्पल था। हम्म। एप्पल में अगर पी को रिप्लेस करते हैं ई से हाँ, तो दोनों पी की जगह ई कर देगा। दोनों पी की जगह हाँ ई बिल्कुल कर ई कर देगा। जैसे यहाँ पे स्टार कर देता है। जैसे यहाँ पर स्टार हो रहा है, देखिए इस स्ट्रिंग में ए काफी जगह आया हुआ है, हमने टू दे दिया तो यहाँ पर दो जगह बस स्टार स्टार हो गया, रिमेनिंग ये बचा हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और आप इसको लिखो, रिप्लेस A with E and E with A. ठीक। and the example given is स्ट्रिंग में आपको ये दे दिया गया है। चलिए रिमूव करिए, ए को ई से रिप्लेस करिए और ई को ए से। तो एमएस डॉट रिप्लेस ए, हम्म। उसके बाद कॉमा करके ई कर ई देंगे। डबल पी एल ए सर एक ही में ई और ई डाल देंगे, फिर उसके बाद कॉमा करके फिर उसके बाद लिख देंगे उसके उल्टा आगे जहाँ ठीक पे है, हमने बताइए क्या करें? एम एस। इसमें एमएस करेंगे रिप्लेस, हम्म। यहाँ पे कोड लगा करके ए। हम्म। सर या तो इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं ना अलग, नहीं सही है। इस एक, हम्म। फिर कॉमा ई, और सर फिर उसके बाद सर कॉमा लगा करके ई हो गए। अरे उसी स्ट्रिंग में रिप्लेस होना चाहिए, मतलब एक जो आउटपुट आपको मिले उसमें ई डबल पी एल ए मिलना चाहिए, इपला। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि एक में ई दिखे एक में ए दिखे, अलग अलग नहीं। एक ही वर्ड में ये ए की जगह ई आ जाए और ई की जगह ए। करिए रिप्लेस, ये देखिए रिप्लेस हो गया। काउंट की जगह सर ए कर दे तो वन डाल दे, एक की जगह काउंट काउंट कर की दे जगह क्या कर दें? वन। अरे ये ई तो वही है, एक ही बार तो रिप्लेस हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? सोचिए कहने से पहले, टाइम लीजिए जरा, करके दिखाइए। आप इसको कह रहे थे अब ई को ए कर दे, है ना? ये लो, दोनों आउटपुट आपके सामने है। एक है इपली एक है अपला ई को आपने ए से। चलिए रिप्लेस करिए, टेक योर टाइम। अब इधर देखिए कैसे होगा। सेम सेम आएगा ही। और क्यों आ रहा है? अगर आपने लेट से इतना किया, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ठीक है हम एक बार ए को रिप्लेस करते हैं ई से और इसके आउटपुट को हम स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल एक्स में। ठीक है। और फिर हम इस एक्स को डॉट रिप्लेस कर लें, क्या ई वाले को ए कर दें।
ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन अगेन यू विल फेस सम प्रॉब्लम। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, इपली। और अगर आप ई को ए से रिप्लेस करोगे तो इट विल बिकम अपला। देखो मतलब ए को ई करना था, ई को ई, तो ये दिक्कत हो गया ना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बार इसको चेंज कर दिया, ई बन गया ना, और दोबारा आप इसको रिप्लेस कर रहे हो ई को ए से, तो ये वाला ई फिर से ए बन जाएगा और ये वाला ई ए बन जाएगा, इसीलिए अपला मिल रहा है यहाँ पर आपको। जरूरत क्या है यहाँ पर, ये करने की, आप ए को रिप्लेस कर दो विथ अंडरस्कोर। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर दे सकते थे यहाँ पर। फिर आप एक्स को रिप्लेस करो। देखो ये जो आउटपुट आया, इस आउटपुट को हमने किसमें स्टोर किया, एक्स में। मैं एक बार इसको प्रिंट भी करा दे रहा हूँ एक्स यहाँ पर। फिर मैं एक्स में रिप्लेस कर रहा हूँ अब, और रिप्लेस करके मैं ई को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, ए से। उसके बाद मैंने इसको स्टोर कर दिया एक्स में ही, वापस से स्टोर हमने कर दिया। और इस बार देखिए एक्स में क्या आया, ठीक है। और इसके बाद एक्स डॉट रिप्लेस कर रहे हैं हम अंडरस्कोर को विथ ई। देखो हमने ए को एक बार रिप्लेस कर दिया अंडरस्कोर से, दूसरे बार में हमने क्या किया, ई को रिप्लेस किया विथ ए। ई को हमने रिप्लेस कर दिया विथ ए। तो देखो अंडरस्कोर हमने कर दिया था क्योंकि अंडरस्कोर तो ई है नहीं, तो यहाँ पर ए हुआ नहीं। तो अभी ए सिर्फ चेंज हो रहा है वहीं पर जहाँ ई है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इस अंडरस्कोर को वापस से ई बना दिया, तो ए बन गया ना इप्ला, है ना। इसी चीज को एक लाइन में कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट प्रिंट लिखा था। सेम चीज को यू कैन राइट इन अ सिंगल लाइन लाइक दिस, एप्पल डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करो ए को। देखिए वन लाइन में कैसे करते हैं विजय, थोड़ा देख लीजिएगा। ए को मैंने रिप्लेस कर दिया विथ अंडरस्कोर, फिर जो स्ट्रिंग आया उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में रिप्लेस कर रहे हैं ई को विथ ए। फिर जो स्ट्रिंग आया उसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं अंडरस्कोर को विथ ई, है ना। क्योंकि हमने ए को अंडरस्कोर किया था, अब इस अंडरस्कोर को वापस से ई करना है ना। तो ये एक लाइन में कर रहे हो। ये यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट एक स्ट्रिंग ही तो है, तो इसी स्ट्रिंग में मैंने फिर से रिप्लेस लगा दिया। जैसे यहाँ पर मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल में एक्स डॉट रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स डॉट रिप्लेस, वही चीज मैं एक लाइन में कर सकता हूँ लाइक दिस, एप्पल विल बिकम एप्पला। एक लाइन में, वन लाइनर। समझ में आ रहा है ये कैसे चलता है इसमें भगवान। तो इस तरीके से रिप्लेस काम करते हैं। आपका कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट करना है वो दे सकते हो, ठीक है। देखो इसमें स्टार्ट और एंड भी होता है, वही मैं चेक कर रहा था। यस, स्टार्ट और एंड आप अपने पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है स्ट्रिंग्स को। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ए, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं इसमें आपसे कहूँ इंडेक्स फाइंड करो ऑफ ए, तो ये फर्स्ट अकरेंस देगा, दैट इज इंडेक्स 0। लेकिन आप चाहो तो अपना स्टार्ट और एंड वैल्यू भी दे सकते हो। आप ए को सर्च करना चाहते हो नॉट फ्रॉम इंडेक्स 0, फ्रॉम इंडेक्स 1। अब इंडेक्स 1 पर तो ए है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसको कहाँ पर मिलेगा, इंडेक्स 6 पर मिलेगा ए। तो ये हमने जो 1 दिया है ना, दिस इज द स्टार्ट पोजीशन। आप दे सकते हो एंड पोजीशन भी, और वहाँ 6 पर था ना, अगर आप एंड 5 पे कर रहे हो यानी कि 1 से लेके 5 तक में कहीं ए है ही नहीं, तो इस केस में ये एरर रेज कर देगा, कहेगा कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। समझ रहे हो, तो ये आपको प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं। और इंडेक्स फाइंड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन आप डिफाइन कर रहे हो, तो स्टार्ट और एंड पोजीशन आपको मिलेगा किसमें, इंडेक्स में भी और फाइंड में भी सेम चीज है। समझ रहे हो कि आप एरिया स्पेसिफाई कर रहे हो, उस एरिया में फिर सर्च कर रहे हो। अब इनकोड और डिकोड ये दो मेथड भी देख लो, तो कल सीधे हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो आपके यहाँ मेथड्स हो जाएंगे, कुछ रिमेनिंग मेथड्स आप देखना अगर एक्सप्लोर करना तो।
कुछ डाउट होगा तो पूछना, सो दैट इस वीडियो में मेथड्स का सारा डिस्कशन हो जाए, इनकोड एंड डिकोड। देखो, अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो एप्पल, इसको अगर आप इनकोड कर रहे हो तो आउटपुट में बाइट फॉर्मेट में ही आपको एप्पल मिल जाएगा। ठीक है, बी लग गया। ठीक है, बी मतलब बाइट फॉर्मेट। ठीक है, अभी जो आप स्ट्रिंग यूज करते हो इट इज अ यूनिकोड स्ट्रिंग। इससे पहले बाइट स्ट्रिंग बहुत चलता था, बहुत पहले 2.7 वर्जन से पहले। ठीक है, लेकिन अभी भी उसको रिटेन करके रखा गया है पाइथन में। यू कैन स्टिल वर्क ऑन बाइट स्ट्रिंग्स। तो एप्पल, यू आर सेइंग एप्पल एज इट इज। देखो, इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अगर आप इनकोड करते हो तो यू विल गेट द सेम आउटपुट, क्योंकि ए का कन्वर्जन ए ही है, बी का कन्वर्जन बी है, सी का कन्वर्जन सी। लेकिन अगर आप हिंदी का कोई वर्ड टाइप करते हो देन इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे पाइथन इन हिंदी हमने टाइप किया, और पाइथन, अजगर कहीं आ रहा है? पाइथन मीनिंग, पाइथन मीनिंग ये आया, देखो भाई, अजगर। ओके, तो वी आर गोइंग टू कॉपी दिस, कंट्रोल सी। हिंदी वर्ड हमने कॉपी किया है और इस हिंदी को हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, अजगर। अजगर डॉट इनकोड। उससे पहले देखो, इसके जो इंग्लिश वाले ब्रदर हैं उनके साथ क्या होगा। पाइथन डॉट इनकोड, व्हाट विल बी द आउटपुट, बाइट फॉर्मेट में पाइथन। बाइट फॉर्मेट में ही पाइथन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यू कैन रीड इट एट लीस्ट। एंड अजगर को अगर आप इनकोड करोगे तो देखना, ये भी अजगर ही है, अजगर जैसा बन गया बड़ा सा काफी। दिस इज योर बाइट डेटा फॉर अजगर, बिकॉज आ, ज, ग और आ, रा, रा, इनके इनके लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे एस्काई इनकोडिंग पढ़ते हो ना, एस्काई जानते हो ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो आप कल कर रहे थे, हर एक नंबर का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे इंग्लिश के वर्ड्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हो इन एस्काई वी हैव अल्फाबेट्स ना। एस्काई रेंज में आपको एबीसीडी सब कुछ मिलता है, कैपिटल भी लोअर भी। लेकिन क्या आ, छोटा बड़ा, का, खा, गा, ये सब मिलता है? नहीं मिलता ना। तो उसके लिए कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज होती है, इसीलिए उस आ को वो कन्वर्ट कर दे रहा है इस फॉर्म में। उस लाइब्रेरी में आ का मीनिंग है ये, जा का मीनिंग है ये। ठीक है, और उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं यूनिकोड लाइब्रेरी। ठीक है, यूनिकोड। तो यहाँ पर जो इनकोडिंग हो रही है ना, वो बाय डिफॉल्ट किसकी है, UTF-8 की। ठीक है, इन कोडिंग, इसमें बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर है और उसमें वैल्यू है UTF-8। एंड सी, यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, हमने वही लिखा जो ऑलरेडी उसके अंदर है। ठीक है, UTF-8 लाइब्रेरी है, लैटिन वन भी होती है, लैटिन वन। ये देखो, लैटिन वन में एरर दे रहा है, और लैटिन वन में कैरेक्ट कोडेक कांट इनकोड द कैरेक्टर्स। ये जो अजगर में कैरेक्टर्स है ना, आज इसको ये लाइब्रेरी इनकोड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इस लाइब्रेरी में आ का इनकोडिंग नहीं हुआ है। इसको नहीं पता है आ का क्या मतलब है। तो यूनिकोड इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी, इसमें 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स का इनकोडिंग किया गया है। इनकोडिंग, समझ रहे हो? मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि जब आप देखो कभी न्यूज पोर्टल पे जाओ, अगर कोई हिंदी वेबसाइट है, अगर आपने ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली ऑन करके रखा है तो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स योर हिंदी डेटा इनटू इंग्लिश। वो कैसे कर पा रहा है, बिकॉज एक लाइब्रेरी ये यूज करता है। जैसे आ को अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेगा, ये जैसे ये बाइट फॉर्मेट में मिल गया इसको डेटा, उस बाइट डेटा को फिर वापस से वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करता है, और कुछ रिमेनिंग एल्गोरिथम जो भी लगता है गूगल को। बट वहां पर वो इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत यूज करते हैं। जब भी आपको वेब पे कुछ कंटेंट, वेब से कुछ कंटेंट डाउनलोड करना है या वहाँ पेस्ट करना है, देन हम इनकोडिंग डिकोडिंग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ अनवांटेड सिंबल्स होते हैं जो एस्काई लाइब्रेरी में नहीं है, देन वी यूज सम सुपीरियर लाइब्रेरी लाइक यूटीएफ, जिसमें सारे इनकोडिंग मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो उस उन सब लाइब्रेरीज में, यूटीएफ हो चाहे लैटिन हो चाहे एस्काई हो, इन सब में इंग्लिश के वॉवेल्स अल्फाबेट्स जो है, इन सब का इनकोडिंग वही है। मतलब ए मीन्स ए, बी मीन्स बी, सी मीन्स सी। लेकिन अदर देन दिस, संस्कृत का वर्ड हो, उर्दू का वर्ड हो, हिंदी का वर्ड हो, इन सब के लिए इनकोडिंग बाइट फॉर्मेट में, ऐसे X01 हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, ये हेक्साडेसिमल बोलते हैं इन्हें। ठीक है, X018 जो आप देख रहे हैं, तो हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल मीनिंग है। अब ये इनकोड आपने कर दिया, वापस से इसे रीड करना है। जैसे लैटिन वन में आप देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं ना, और ये देखिए एस्काई,
स्काई में भी एरर आ रहा है। पाइथन में भी ये चीज़ देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे चलें। इनकोडिंग में हमने यहाँ पर दे दिया UTF-8। UTF-8 में भी पाइथन मीन्स पाइथन, ठीक है, मतलब P मीन्स P, Y मीन्स V, इसलिए आपको यहाँ पर पाइथन मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लैटिन लिखते हैं, लैटिन 1, सेम। एस्काई लिखते हैं तो सेम, ठीक है। अब यहीं पे कहीं आ मैं निकाल के रख दूं यहाँ पर एक वर्ड, अब पाइथन तो ठीक है, लेकिन ये आ के आ जो है इसको प्रॉब्लम दे रहा है, कह रहे हैं यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि उस लाइब्रेरी में एस्काई में आ नाम में कोई वर्ड ही नहीं है जिसको इनकोड किया गया हो, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज UTF-8। वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत यूज होता है। जब आप वेबसाइट डेवलप करते हो तो यू नीड टू मेंशन द मेटा डेटा। मेटा डेटा में आप बताते हो कि आप अपनी वेबसाइट में कौन सी कोडिंग यूज कर रहे हो, यानी अगर आपके वेबसाइट में कहीं अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो डिफाइंड नहीं है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में, जैसे आ हो गया, रा हो गया, रुपी का सिंबल हो गया, एस्काई में डॉलर का रिप्रेजेंटेशन है लेकिन रुपी का नहीं है, तो अगर आपके वेबसाइट में कहीं रुपी लिखा होगा ना, तो ट्रांसलेट करते वक्त उसको वो समझ नहीं पाएगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पर। इसीलिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पर इट इज UTF-8। हम्म, तो वी आर गेटिंग दिस, ओके। अब हम इसको किसी बाइट डेटा पे स्टोर कर लेते हैं, ओके। यही जो डेटा भी आया था वो बेस पे स्टोर कर दिया। अब वापस से हमें अजगर प्रिंट कराना है, तो क्या करें, इसको डी कोड कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बाइट डेटा को डी कोड करेंगे। हम वापस से मिल गया, डी कोड क्या कर रहा है, हाँ, अब वो कीज की वैल्यूज वो खुद बना रहा है कि ठीक है ये जो कोड मिला है हेक्साडेसिमल कोड, ये किसका है, इसका रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीके से कर रहा है। एक तरीके से आपने एक बार इंपोर्ट किया तो वही की लेके वापस से इसने डिकोड कर दिया, ठीक है। ये टेक्निक बहुत यूज होता है चैट्स में, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप मैसेंजर एप्स, ठीक है, जितने भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट सब यूज करते हो, दे ऑल यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक टू इनकोड एंड डिकोड योर डेटा। इनकोड करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ताकि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो वो इनकोडेड फॉर्म में जाए, यानी बीच में कोई और उसको रीड ना कर पाए, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। और जिस भी पर्सन के अकाउंट में आप भेज रहे हैं मैसेज, फिर वही पर्सन उसको डिक्रिप्ट करता है, यानी आपने कोई पर्सन ए को कुछ मैसेज भेजा है, तो उस वो पर्सन ए ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, कोई पर्सन सी और डी नहीं डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए भी आपको सेम चाबी चाहिए जिससे आपने इनक्रिप्ट किया है, समझ रहे हो ना। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये टेक्निक होती है इन हैकिंग और सिक्योरिटी में। जब आप पढ़ते हो तो वहाँ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज होता है, वहां पर भी इनकोडिंग डिकोडिंग ही यूज की जाती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है ऐसे ये, ठीक है। एंड लेट्स से, नहीं नहीं, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, पहले ट्रांसलेट तो करें। टू अटैक ऑन चाइना, हमला करो। देखो ये हमने स्ट्रिंग कॉपी किया यहाँ से, और इसको आप भेजो, मोदी जी ने ये बोला चीन पर हमला करो, ठीक। अब इन्होंने ऐसा कहा है तो ऐसे थोड़ी मैसेज जाएगा किसी के पास, कैसे जाएगा। इसको सर और एनकोड करेगा हम्म, पहले फॉर्मेट। अब ये जिनसे भी कह रहे होंगे, जो भी सीरियस नहीं रहे, ठीक है, तो अब जो भी होंगे सीरियस उन्हीं से कहा जाएगा ये बात। तो मोदी ने जो भी कहा वो इनकोडेड फॉर्म में जाएगा ना, कहीं चाइना वालों को पहले से ना पता चल जाए, ठीक है। तो इनकोड करेंगे जब इसको, थोड़ा एक बार देखिए। हाँ, जब हमने इसको इनकोड किया तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा है, ये देखो, चीन पर हमला करो का ये इनकोडेड मैसेज है, ठीक है। अब इसको तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, कहेंगे अरे पता नहीं क्या चल रहा है इन लोग का, और ये मैसेज सीडीएस तक कन्वे कर दिया गया है, ठीक है। अब बताओ, सीडीएस को एनकोड डिकोड कर देंगे। मैसेंजर मैसेंजर को ये बात बताई गई और सीडीएस तक ये बात पहुंचेगी कैसे, मैसेंजर ही तो लेके जाएंगे। और ये मैसेंजर अब इनको कुछ बता रहे हैं तो वो डिकोड करके बताएंगे,
एंड फाइनली लेट्स सी कि सीडीएस को क्या बात पता चली है। मतलब करो और सारी आर्मी ज्वाइन करेंगी अब, ठीक है। तो ये इनकोड इन्होंने किया, इनकोड करके मैसेंजर को बताया, मैसेंजर जा रहा है। अब मैसेंजर कुड बी अ टेलीफोन ऑल्सो, जब तक वो बात ओ सीडीएस तक कॉल पहुंच रहा है तो बात जो हो रहा है बीच की लाइन की बात करें मैसेंजर, वो इनकोडेड फॉर्म में ही है। अब फाइनली जो सीडीएस को बात पता चला है दैट इज इन द डिकोडेड फॉर्मेट, यानी आपने ओरिजिनल डेटा को वापस से कन्वर्ट कर दिया ओरिजिनल फॉर्म में ही, ठीक है। बीच में वो इनकोडेड फॉर्म में चल रहा है, मतलब बाइट फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें यूज होती है बहुत ज्यादा वेबसाइट्स वगैरह में, कहीं पर भी अगर ध्यान देना। अभी देखा है आपने किस टाइप के एरर्स जनरेट हो रहे थे यहाँ पर, यूनिकोड, कार मैप, है ना, कांट इनकोड डिकोड। जब भी इस टाइप का एरर आए तुरंत समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ इनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम हो रही, कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसको इनकोड नहीं कर पा रहा है ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी। उस केस पे आप लाइब्रेरी चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे स्ट्रिंग के जो हमने देखा। इसके बाद से कल हम स्ट्रिंग से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और, ठीक है। और होपफुली कि कल हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे सीधे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करिए, अगर ऐसे जब थोड़ा क्वेश्चंस करते रहेंगे थोड़ा टाइम लगेगा और क्या है। कुछ क्वेश्चंस कर लेना चाहो तो आप, आपके पास यहाँ पर ये है, एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ कैरेक्टर्स है, ए बी सी, ठीक है, और सम नंबर्स ऑल्सो लाइक दिस। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स निकालना है, ठीक है। प्रिंट द अल्फाबेट्स, प्रिंट द, निकल जाएगा। इतने इफ एल्स कर चुके हो कि तो कर ही लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, शार्क कॉमा शार्क कॉमा सन कॉमा एंड शॉप, ठीक। यहाँ से प्रिंट द वर्ड्स starting with S and ending with P। जो S से स्टार्ट हो रहा हो और P से एंड हो रहा हो ऐसे वर्ड्स को प्रिंट करो आप इस लिस्ट से। फाइन। और कुछ करना चाहते हैं इसमें? एक और ले लीजिए। आउटपुट इसका आना चाहिए लाइक दिस, लिस्ट में से इनपुट ये है आउटपुट ये, तो ये तीन करके आइएगा, ओके। तो हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे कल, सम मोर क्वेश्चंस एंड लिस्ट। फाइन। तो अभी क्लास यही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।